चलो, कैसे है बच्चे आप लोग? अच्छे होंगे? चलो, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे इन टॉपिक से। देखो अगला क्वेश्चन, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है? तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बहुत कोई का बन भी गया होगा। क्या है? समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का बेस मतलब कि आधार कितना दिया है? 20 मीटर दिया है, और ऊंचाई मतलब कि हाइट कितना दिया है? 5.4 मीटर दिया है। ये दोनों दिया है तो एरिया निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार कितना है? 20 है, इंटू 5.4 है, गुना करो इसको जल्दी से, बिल्कुल यहीं पे बन जाएगा। 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, एक जीरो यहाँ पे है, इसको लगा दो, पॉइंट एक प्लेस आगे है तो एक प्लेस आगे पॉइंट लगेगा। 108 स्क्वायर मीटर इस जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज चतुर्भुज मतलब रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, उस समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी में आया है, 2018 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन है। रेलवे क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट करती है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ के ध्यान से बनाना है। किसी समच चतुर्भुज मतलब क्या है? मेरे पास रोम्बस है। रोम्बस का प्रॉपर्टी एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिए, सारा साइड इक्वल होता है, विकर्ण इक्वल नहीं होता, बट इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कितना डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। और इसकी 4 भुजा होती है, 4 एंगल मतलब 4 कोण होते हैं। इसी तरह से एकदम रिवाइज करते रहिए, आपको करते करते मतलब मैथ्स बनाते बनाते ही कंसेप्ट के थ्रू से ही आपको याद हो जाएगा। अब देखो इसकी सारी भुजाएं की लंबाई कितना है? 5 मीटर करके है, तो सारा बराबर है तो 5 ही होगा। एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 2.8 है। चलो ये एक विकर्ण मैंने बना लिया, 2.8 है तो बढ़ जाएगा ना, कितना में बटेगा? 1.4, 1.4 में बढ़ जाएगा। अब दो विकर्ण एक दूसरे को कितना में काटेगा? 90 डिग्री पे काटेगा। ठीक है, अब इस समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो समचतुर्भुज चतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। लेकिन विकर्ण तो एक ही दिया है ना, तो दूसरा हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, चलो रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर माइनस 1.4 स्क्वायर कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 23.04 आएगा। ठीक है, 23.04 आएगा। अब देखो जिनको रूट नहीं निकालना आता है, इस तरह से डिवीजन मेथड से एक बार देख ले कृपया करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, 2 और 2 में डिवाइड कर लेते हैं पहले। अब देखो 23, तो 23 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 4 का आता है, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अब माइनस करो, कितना आ रहा है? 7, कैंसिल हो जाएगा। अब 0 4 दोनों साथ में आएगा, नीचे पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 4 और ये 4 जुड़ के 8 बन के आएगा। अब 8 के साथ यहाँ साइड में जो भी नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर डालेंगे उसी से ये गुना होगा। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे 4 है, तो 8 के साइड में हम कौन सा नंबर रखे तो उससे गुना करने पे 4 आ सकता है? इस तरह से सोचो, तो 8 के बगल में हम 8 रख देंगे, तो अगर गुना करते हैं तो 8 8 जा 4, देखो आ गया, कैरी 6 है, देखो 704 आ गया, मतलब कि 8 हो जाएगा 704। तो देखो आ गया 4.8। ये उन बच्चों के लिए था जिनको डिवीजन मेथड से रूट निकालना नहीं आता है, तो समझ लो। अगर आता था तो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो को यहां से फॉरवर्ड करके देख लेना। अब देखो 4.8 आ गया।
लेकिन पूरी जो विकर्ण है हमको पूरा चाहिए ना, तो ये 4.8 यहां से यहां है, तो यहां भी तो 4.8 होगा ना। 4.8 ये भी है, तो ये भी 4.8 होगा। तो 4.8 और 4.8 को जोड़ दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 6, 9.6 आएगा। यानी कि मेरा एक विकर्ण 2.8 हो गया और दूसरा 9.6 हो गया। क्या अब क्षेत्रफल निकल जाएगा आपसे? कहोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि आप ही ने तो कहा था फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो बस दोनों का तो वैल्यू मिल गया है, बस हमको खाली क्या करना है, हमको सिर्फ पुट करना है ना, हाफ इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, चलो इसको गुना करो, कितना आएगा? 1.4 आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। और कितना आया कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 44 नंबर। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए। एक समचतुर्भुज चतुर्भुज है, मतलब कि रोम्बस है जिसका सारा साइड इक्वल होता है। उसकी एक भुजा 37 है, तो सारा 37 होगा क्योंकि बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, इसका क्षेत्रफल मतलब कि एरिया कितना है? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक, अच्छा एक भुजा, हाँ एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 1 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार बनाने का। ठीक है, देखो क्या बनता है क्या तुमसे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दोनों में से कोई भी भुजा हमको नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? एरिया, क्षेत्रफल हमको दिया है, कितना है? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक भुजा दिया है, मतलब साइड दिया है, कितना दिया है? 37 सेंटीमीटर दिया है। पहला विकर्ण को हम डायगोनल D1 मान लेते हैं और दूसरा विकर्ण को हम लोग D2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों नहीं दिया हुआ है ना, तो D1 और D2 हम लोग मान लेते हैं। अब इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2 बराबर 840। ये एक इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं। D1 इंटू D2 बराबर 840 इंटू 2 कितना आएगा? 0816। देखो यहां से एक इक्वेशन बन गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है आपको? यहां तक समझ में बिल्कुल आ गया है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, एरिया कितना दिया है? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड 37 सेंटीमीटर। D1 को हमने D1 माना, D2 को हमने D2 माना। अब देखो रोम्बस में दोनों डायगोनल का जो सम होता है वो होता है साइड, मतलब कि भुजा का स्क्वायर गुना 4। दोनों डायगोनल का जो सम होता है
जोड़ होता है दैट इज डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2, वो होता है साइड स्क्वायर गुना 4। ठीक है, साइड स्क्वायर गुना 4। डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर गुना 4। अब देखो साइड कितना है, 37 है, तो 30 यहीं पे बनाते हैं। ठीक, तो डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर बराबर साइड कितना है 37 है, तो 37 इंटू 37 इंटू 4, ये एक और इक्वेशन हमको मिल गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। दोनों विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए, मतलब डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 कितना होगा ये हमको बताओ। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, देखो बच्चों, डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर बराबर डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कहोगे। चलो इसको थोड़ा सा हम आगे मिटा लेते हैं तो हमको समझ में आएगा कैसे हो रहा है। आई होप ये आपने लिख लिया है, तो आगे आ जाते हैं। चलो अब देखो, डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर अभी हमने निकाल करके रखा था, कितना 37 इंटू 37 इंटू 4 प्लस 2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 का वैल्यू कितना आया था 1680। सिर्फ वैल्यू को पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 94 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों डायगोनल का जो सम है वो कितना होगा 94 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8836, और यहां से रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा और इसका जो रूट होगा वो 94 सेंटीमीटर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज चतुर्भुज मतलब कि हमारे पास एक रोम्बस है का परिमाप मतलब पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक रोम्बस है, समचतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका चारों साइड बराबर होता है। इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप हमको दिया है कितना 56। साइड कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आएगा 14, यानी इसका साइड चारों कितना हो जाएगा 14 करके हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक विकर्ण की लंबाई मतलब ये कितना है 26 है, तो ये बट जाएगा 13 और 13 में। अब दूसरा विकर्ण का हमको लंबाई चाहिए, दूसरा डायगोनल का, तो पाइथागोरस थ्योरम बन गया ना। क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ये 14 और ये 13। अब क्या करना है, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 का स्क्वायर 169। अब माइनस करो तो कितना आएगा 7, 9 माइनस 7 2, 27 रूट अंडर 27 रूट अंडर 14 और ये 13 है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब 27 का फैक्टर निकालो। कितना आया? 3√3। तो क्या ये आंसर हो जाएगा? ऑप्शन में तो नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि हमको ये पोर्शन यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो 3√3 मिला ना। अब यहां से यहां भी तो है, वो भी तो उतना ही होगा 3√3, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6√3 होगा। तो दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना होगा? 6√3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि विकर्ण जो है, डायगोनल जो है रोम्बस का, समचतुर्भुज का इक्वली बाइसेक्ट होता है ना, तो उसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया है 2018 में, शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, समांतर चतुर्भुज है मतलब पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कितना है? 12 है और एक 17 है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मतलब कि अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 17 है तो ये भी 17 होगा। और दोनों में से एक विकर्ण हमको दे दिया है, कितना? 25। एक विकर्ण हमको दे दिया है, और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे आधार गुना ऊंचाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि आधार तो है पर ऊंचाई तो हमको नहीं दिया है। अब क्या करें? देखो यहाँ दो त्रिभुज बन गया है, एक ये और एक ये, और दोनों का साइड देखो बराबर है, 17, 12, 25। इधर भी देखो 12, 17, 25। यानी दोनों में से अगर एक त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल के गुना 2 कर देते हैं तो हमको इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस ऐसे ही निकालेंगे। अब देखो ये त्रिभुज का तीनों साइड अलग अलग है, तो स्केलिन ट्रायंगल बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले। 12 प्लस 17 प्लस 25/2 कितना आएगा? कितना आएगा? जोड़ो, 7 5 12, 2 14, कैरी 1, 1 2 4 5, 54/2 करेंगे, कितना आएगा? 27। सेमी पेरीमीटर एस निकल गया। अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? अगर आप भूल गए हैं तो याद करा देता हूं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का तो वैल्यू निकल गया है, कितना है? 27। अब 27 माइनस 17 12 इंटू 27 माइनस 17 इंटू 27 माइनस 25 रूट अंडर। अब इसको सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। देखो, एक समचतुर्भुज मतलब रोम्बस दिया है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया है। समचतुर्भुज का विकर्ण 12 और 16 सेंटीमीटर है, मतलब एक विकर्ण 12 है तो 6 और 6 में बट जाएगा, एक 16 है तो 8 और 8 में बट जाएगा। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि इस समच्छ चतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद बनी आकृति का क्षेत्रफल बताओ। मतलब कि ये जो समच्छ चतुर्भुज है ना, इसका जो चारों भुजाओं का मिड पॉइंट है, मध्य पॉइंट, उन चारों को मिलाओ और मिलाने के बाद जो आकृति बन रहा है, मतलब ये वाला, ये, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो याद रखना कि समच्छ चतुर्भुज में, रोम्बस में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे
तो हमेशा क्या करना, इस समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसको डिवाइड बाय 2 मतलब आधा कर देना, तो इस फिगर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और इसको 2 से भागा कर दो। चलो कितना आएगा, 6 8 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी कि ये जो चीज बन रहा है इसका कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, एरिया दिया है समचतुर्भुज चतुर्भुज मतलब रोम्बस का 216 मीटर स्क्वायर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई मतलब एक डायगोनल दिया है कितना, 24 मीटर। समचतुर्भुज चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताओ। समचतुर्भुज चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताओ। ये क्वेश्चन देखो आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 3 में आया है। ठीक है, एक विकर्ण का लंबाई हमको दिया है, देखो क्वेश्चन को समझ लो। मान लो ये समचतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है, एक विकर्ण 24 है मतलब कि वो 12 और 12 में बटेगा, और इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है 216 मीटर स्क्वायर, और अगला विकर्ण मतलब ये हमको निकालना है। तो वेरी सिंपल है, एक इक्वेशन बना देंगे हम। क्या, एरिया का जो इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इक्वल टू एरिया, जिसके जगह पे हम 216 लिख सकते हैं। अब डायगोनल 1 का तो वैल्यू मतलब हमको पता है कि 24 है, इसके जगह पे 24 पुट कर दो। इसका नहीं पता, इसको d2 रहने दो, तो d2 बराबर 216 गुना 2/24। इसको 12 से काटो 2, इसको काटो 1, 18 9, 9 दूनी 18, यानी जो दूसरा विकर्ण है वो कितना है, 18 है दूसरा विकर्ण, मतलब कि 9 और 9 में बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा विकर्ण का लंबाई यहां हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछ रहा है क्या, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो ये यहां से यहां 12 है, ये 9 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कर्ण निकाल लो, कितना होगा, रूट अंडर 144 प्लस 81 मतलब 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब 144 81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। 225 कितना का स्क्वायर रूट होता है, 15 का होता है, यानी आंसर कितना होगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इससे आपका ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज मतलब कि पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज चतुर्भुज मतलब कि रोम्बस, और समलव चतुर्भुज मतलब कि ट्रेपीजियम, ये सारे से रिलेटेड सारा टॉपिक सारा क्वेश्चन आपको क्लियर है, सबका फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन में अभी तक हम लोगों ने ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आगे कुछ और टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।